जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग सर्वनाम देखने वाले हैं। उसके पहले वाली क्लास में हमने क्या देखा था? संज्ञा। और संज्ञा किस में आता है? तो हम बात कर रहे हैं अभी विकारी शब्द के बारे में। विकारी शब्द में हम क्या क्या पढ़े हैं? विकारी शब्द में क्या क्या आते हैं? पहले संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, क्रिया आता है और विशेषण आता है। विकारी शब्द किसको बोलते हैं? अगर बोला जाए तो जो शब्द लिंग, वचन और कारक के कारण बदले वह होते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द में कौन कौन से आए थे? देखा था हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो हमने संज्ञा के बारे में बात कर ली है। संज्ञा मुख्यतः अगर बोला जाए तो कितने होते हैं? 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो संज्ञा के बारे में हमने अच्छे से बात कर लिया है। अगर बोला जाए संज्ञा होता क्या है, तो संज्ञा वाले टॉपिक से ही हम अपने सर्वनाम टॉपिक पे आएंगे। तो संज्ञा होता है दुनिया के सारे नाम। दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सबके नाम हैं। दुनिया के सब नाम, दुनिया के सब नाम मतलब दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो दृश्य हों या अदृश्य हों, उनके कुछ न कुछ नाम हैं। उन्हीं नामों का हमने बोला क्या? संज्ञा। वो सब नाम, वो नाम किस में आते हैं? अगर बोला जाए तो वो चीज़ें हैं, व्यक्ति हो सकती हैं, वस्तु हो सकती हैं, स्थान हो सकती हैं या भाव हो सकती हैं। क्या क्या? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या था? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हमने संज्ञा बोला। मतलब दुनिया के सब नाम इसमें आ जाते हैं। तो दुनिया के सब नाम। अगर आप सर्वनाम के टुकड़े करेंगे तो सर्वनाम का टुकड़ा कैसे होगा? सर्वनाम। सर्व प्लस धन नाम। सर्वनाम मतलब सबका नाम। क्या? सबका नाम। अब अगर संज्ञा में देखें कि संज्ञा में कैसे होंगे, तो संज्ञा हमने किसको बोला? अगर आप एक रूम में हैं, उस रूम में क्या होता है? बेड हो गया, ये बेड हो गया, मोबाइल हो गया, यहाँ पे हो गया क्या? चेयर, चेयर हो गया। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें क्या है? बेड, मोबाइल, कुर्सी। अब इनके देखिए ये क्या हो जाएंगी? संज्ञा हो जाएंगी। ये देखिए किसका नाम है? वस्तु का नाम है बेड, वस्तु का नाम है मोबाइल, वस्तु का नाम है कुर्सी। तो हमने क्या बोला? संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम बोलेंगे संज्ञा। तो ये तीनों चीज़ें क्या हो गई? संज्ञा हो गई। अगर आप इस रूम में हैं तो आप क्या बोलेंगे? या जैसे कि आप यहाँ पे अगर उस रूम में हैं तो आप दूसरे को कैसे बोलेंगे? यह मोबाइल है, तो आप क्या बोलेंगे वहाँ पे? यह है, यह है, यह है, यह है। मतलब आप यहाँ पे मोबाइल की जगह पर बोल सकते हैं या आप मतलब वहाँ पे क्या दर्शा सकते हैं उंगली से ऐसे बता के कि, तो आप क्या करेंगे? अपने रूम में जो भी चीज़ें हैं उनको बोलेंगे कि यह है, यह है, यह है। मतलब आप संकेतों द्वारा दर्शाएंगे वहाँ पे कि यह है, यह है, यह है। तो देखेंगे ये जो यहाँ पे संज्ञा थी, संज्ञा के स्थान पर आपने क्या बोल दिया? यह बोल दिया, तो वहाँ पे समझ आ गया कि अच्छा यह है। एक बार यह है, फिर बोलेंगे यह है, यह है, संकेत द्वारा दर्शा दिया। तो आपने संज्ञा के स्थान पर यह शब्द का उपयोग कर दिया। तो वैसे ही संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? आपने बेड था, मोबाइल था, कुर्सी था, तो आपने उनको ऐसे इशारा करके बोला यह है, मेरे रूम में यह है, यह है, यह है। ठीक है। तो आपने संज्ञा के स्थान पर यह शब्द का उपयोग किया। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम बोलते हैं सर्वनाम। एक दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। जैसे कि बात करते हैं हिमालय पर्वत की, तो हिमालय लंबा पर्वत है,
हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है, हिमालय श्रृंखला वह लंबा है। हिमालय चौड़ी श्रृंखला है। फिर हिमालय ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यहाँ भी आप पर्वत कर सकते हैं, फिर ये है, और यहाँ भी पर्वत श्रृंखला कर दीजिए, है ना। तो क्या किया आपने, हिमालय लंबा पर्वत श्रृंखला है, लंबी पर्वत श्रृंखला, हिमालय चौड़ी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, आप अगर चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हिमालय लंबी पर्वत श्रृंखला है, वह चौड़ी पर्वत श्रृंखला है, वह ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो आप देख रहे हैं हिमालय की जगह पर आप एक बार तो हिमालय का उपयोग कर दिया, और हिमालय की जगह पर आपने वह बोला है, तो भी अर्थ क्या निकल रहा है, वही निकल रहा है जो पहले इसमें अर्थ निकल रहा था। तो क्या हो गया, संज्ञा के स्थान पर आपने क्या उपयोग कर दिया, वह उपयोग कर दिया। तो देखिए इसके अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया। तो अगर आप देख रहे थे यहाँ पे कि जब आप बार बार संज्ञा का उपयोग कर रहे थे, बार बार संज्ञा का उपयोग कर रहे थे, तो वहाँ पे वह जो वाक्य था उसको अप्रभावी बना रहा था। तो संज्ञा का दोहराव क्या होता है, वाक्य को अप्रभावी बनाता है। आपने उसकी जगह पर जब आप सर्वनाम का उपयोग किया, दूसरे शब्द का उपयोग किया, तो देखिए यह वाक्य, यह शब्द प्रभावी रूप से वहाँ पर दिख रहा है। तो सर्वनाम का उपयोग वाक्य को प्रभावी रूप से बनाने में किया जाता है, वाक्य को प्रभावी रूप से बनाने में किया जाता है। अगर कोई पूछे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, जैसे हमने क्या देखा था, संज्ञा में कुल कितने भेद थे, 3। वैसे ही आप देखेंगे सर्वनाम जो उपयोग किए जाते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा वो सर्वनाम होते हैं। अगर सर्वनाम में भेद पूछे कोई कि कितने भेद होते हैं, तो वह होते हैं कुल 6 भेद। अब 6 भेद में कौन कौन से आएंगे, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। वाचक मतलब क्या होता है, बताने वाला, बोध कराने वाला। वाचक का अगर अर्थ कोई पूछे कि वाचक का मतलब क्यों होता है, जैसे आपने व्यक्तिवाचक देखा था, किसमें व्यक्तिवाचक आपने देखा था, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक मतलब व्यक्ति का बोध कराने वाला संज्ञा, ठीक है। तो वाचक का मतलब क्या होता है, बोध कराने वाला या बताने वाला। तो इसमें क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक। तीसरा है अनिश्चयवाचक। चौथा है संबंधवाचक। 5वां प्रश्नवाचक और 6वां है निजवाचक। कुल 6 भेद हो गए, पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, 5वां प्रश्नवाचक और 6वां हो गया निजवाचक। अब अगर पुरुषवाचक सर्वनाम में देखें, ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होना चाहिए, सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसमें सर्वनाम का वह रूप जिसमें 3 पुरुष मौजूद हों। क्या, सर्वनाम का वह रूप जिसमें 3 पुरुष मौजूद हों, 3 पुरुष मौजूद हो। अब ये पुरुष कौन कौन से हो सकते हैं, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था उत्तम पुरुष। आप उत्तम पुरुष नहीं बोलिए यहाँ पे, आप उसको बोलिए कहने वाला। क्या, कहने वाला। 3 पुरुष वहां पे मौजूद होने चाहिए। कौन कौन से, एक कहने वाला, एक सुनने वाला
देखिए एक व्यक्ति है, वह बात कर रहा है, तो यह अगर आप होते हैं, आप बात कर रहे हैं किसी से, अपने दोस्त से, आप बात कर रहे हैं दोस्त से, और बात किसके बारे में कर रहे हैं, यह बंदा है यहाँ पे, तो आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं और किसके बारे में, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कहने वाला कौन हो गया, आप हो गए। सुनने वाला कौन हो गया, यह आपका दोस्त हो गया, सुनने वाला। और जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में कहा जाए या बात किया जाए तो यह बंदा हो गया क्या, कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात किया जाए। तो कहने वाले को हमेशा बोलते हैं उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। आप हो गए कहने वाले, सुनने वाला हो गया आपका दोस्त, उसे बोलेंगे मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात हो रही है उसे बोलेंगे अन्य पुरुष। तो आपको यह समझ आ गया होगा कि कहने वाले को बोलते हैं हमेशा उत्तम पुरुष, सुनने वाले को बोलते हैं मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात हो रही होती है उसे बोलते हैं अन्य पुरुष। ये जो कहने वाला है वह क्या बोलेगा, मैं। जो सुनने वाला है उसके लिए क्या बोलेंगे, अगर यह बंदा है तो क्या बोलेगा, मैं। और दोस्त को बोलेगा तू, मैं यहाँ पे हूँ, तू क्या कर रहा है। और अगर अन्य की बात होगी तो वह क्या कर रहा होगा। तो देखेंगे मैं किसके लिए होता है उपयोग, उत्तम पुरुष के लिए। तू, तुम हो सकता है, आप तुम बोल सकते हैं सामने वाले को। अगर मान लीजिए यहाँ पे दोस्त में कोई दूसरा है, तो अगर वो बड़ा है तो आप बोलेंगे आप। तो क्या देखेंगे आप कि उत्तम पुरुष में अगर मैं, क्या उपयोग होता है, मैं अकेले के लिए। वही हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हों बोलने वाले, बहुत सारे लोग हों जो कि किसी से बात कर रहे हों, तो क्या बोलेंगे, अगर बहुत सारे लोग हैं बात करने वाले तो क्या बोलेंगे, हम। मतलब बहुत सारे लोग कहने वाले हों, क्या, कहने वाले, बहुत सारे लोग कहने वाले होंगे तो उपयोग क्या होगा, हम। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, क्या, इसको कर सकते हैं बहुवचन, इसको कर सकते हैं आप एक वचन। एक वचन मतलब एक बंदा, ठीक है। अगर बहुवचन मतलब एक से अधिक, या दो से अधिक बोलते हैं बहुवचन को। तो उत्तम पुरुष में क्या, मैं मतलब एक बंदा है, और अगर हम कहने वाले ज़्यादा हैं तो वो बोलेंगे हम। वैसे ही अब अगर मध्यम पुरुष में देखें, मध्यम पुरुष में आप देखेंगे तू, तुम, आप। तू, तुम, आप। तो तू किसको बोलते हैं हम लोग, जो छोटे रहते हैं, तुम जो बराबर वाले रहते हैं, और आप किसके लिए बोलते हैं, आप आदर सूचक शब्द होता है जो हमसे बड़ा होता है। अगर आप अपने से बड़े से किसी से बात कर रहे हैं तो मध्यम पुरुष तो वही होगा, लेकिन वो बड़ा है इसलिए आप यहाँ पे क्या बोले हैं, आप। अगर यही लोग जब ज़्यादा हों, जो सुनने वाले हैं वो ज़्यादा हों, तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पे, तुम लोग, आप लोग। देखिए अगर एक बंदा है यहाँ पे तो बोलेंगे आप, तू या तुम बोलेंगे। अगर सुनने वाला ज़्यादा है तो तुम लोग बोलोगे या फिर आप लोग बोलोगे। अगर अब जिसके बारे में बात हो रही है, अन्य वाला, अन्य पुरुष में कौन कौन से आते हैं, यह, कौन, मान लीजिए ये बंदा है तो हम बोलेंगे यह। वो अगर वहाँ पे थोड़ा सा दूर में है तो क्या बोलेंगे, वह, ये, वे। तो इसका क्या होता है, यह, वह, ये, यह, वह। ये किस में आएंगे, एक वचन में। अगर कोई बंदा अकेला है तो आपने बोला क्या, यह। वह किसको बोलेंगे, थोड़ा सा दूर में है। अगर नज़दीक में है वह बंदा तो आपने बोला क्या, यह अच्छा नहीं है ना। अगर कोई वही बंदा थोड़ा सा दूर में है तो आप बोलेंगे वह लड़का अच्छा नहीं है। और अगर ज़्यादा लोग हैं तो क्या बोलेंगे आप, ये, वे, वो।
ये, वे, वो, ये सारे आएंगे बहुवचन में। तो देखेंगे आप उत्तम पुरुष में हमने क्या देखा, मैं, अगर एक बंदा है, एक जन बात कर रहा है, एक जन कहने वाला है तो मैं बोल रहा है। अगर ज़्यादा लोग कहने वाले हैं एक से तो हम, वैसे ही आपने देखा मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष में क्या, आप, तुम, तो, ये चीज़ें हैं क्या, सुनने वाले के लिए है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मैं बात कर रहा हूँ उससे तो आप बोलूँगा, तो बोलूँगा या तुम बोलेंगे। और अगर ज़्यादा लोग हैं, उन लोग सुनने वाले ज़्यादा हैं तो आप बोलेंगे तुम लोग या आप लोग। वैसे ही अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात कही जा रही है तो वह, उसके लिए अगर एक बंदा है तो उसे बोलेंगे यह या वह। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो बोलेंगे ये, वे, वो। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे बोलते हैं वह अच्छा, वह अच्छा इंसान है, वह अच्छा इंसान है। अब आप इसमें बताइए कि कौन कौन से पुरुष हैं, प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि अन्य पुरुष है कि तीनों पुरुष हैं। इसमें आप सोचिए थोड़ा सा और उसमें पता लगाने का प्रयास करिए कि इसमें कौन कौन से पुरुष आ रहे हैं। मैंने अगर वह बोला तो आप सोचेंगे कि यह अन्य पुरुष में आएगा। क्या, अन्य पुरुष। बस आप वहाँ पे क्या करेंगे, अन्य पुरुष। ऑप्शन में क्या रहेगा, अन्य पुरुष, फिर दूसरा रहेगा उत्तम, तीसरा रहेगा मध्यम और चौथा रहेगा उपरोक्त तीनों। तीनों आप कौन सा राइट करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे यह है वह है तो आप वह देखेंगे, वाह ये राइट हो जाएगा। तो ऐसा आपका उत्तर, फिर वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे घर में आगे कि गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वह अच्छा इंसान है, वह अच्छा इंसान है, वह अच्छा इंसान है। मतलब आप बोल रहे हैं, आप क्या हो गए, आप कहने वाले हो गए, आप कहने वाले हो गए। और किससे कह रहे हैं, किसी न किसी से जब बात करेंगे तभी तो बोलेंगे कि वह अच्छा इंसान है। तो यह सुनने वाला भी है, यहाँ पे सुनने वाला भी है। और यहाँ पे किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, अच्छा इंसान है, वह है कौन, वह अच्छा इंसान है। तो यहाँ पे एक कहने वाला है, एक सुनने वाला है और एक जिसके बारे में बात कही जा रही है। तो इसमें कौन कौन से पुरुष आएंगे, इसमें तीनों पुरुष आएंगे। कौन से, तीनों पुरुष आएंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये चीज़ें आपका यहाँ पे जो पुरुष वाला टॉपिक है, यहाँ पे जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। आप इस उदाहरण के थ्रू समझेंगे। तो वह अच्छा इंसान है, वह अच्छा इंसान है मतलब एक कहने वाला है, एक कहने वाला है, एक सुनने वाला है, एक जिसके बारे में बात हो रही है, एक वाक्य ही आपको ये समझा दे रहे हैं। अब दूसरा सर्वनाम है वह है निश्चयवाचक। कौन सा, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक का परिभाषा अगर बोलें कि क्या है, तो निश्चितता का बोध कराने वाले जो सर्वनाम शब्द रहेंगे, क्या, निश्चितता का बोध कराने वाले, निश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द क्या हो जाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अगर हम उदाहरण की बात करें कि यह मेरा मोबाइल है, यह मेरा मोबाइल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं, यह मेरा मोबाइल है। मतलब देखिए यहाँ पे जो शब्द हो रही है, जो बात हो रही है, यह मोबाइल के बारे में बात हो रही है, यह मोबाइल है। अगर देख रहे हैं आप कि यह जो शब्द है वह तो पुरुष में आ रहा था, किस में आ रहा था, ये देखिए यह, तो यह अन्य पुरुष में आ जाएगा। और अन्य पुरुष में आएगा तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आप बोलेंगे यह तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यह आ गया है। लेकिन आप वहाँ पे गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह मेरा मोबाइल है। क्या आप किससे आप बोल रहे हैं, आप कहने वाले हैं, ठीक है। सुनने वाला भी बंदा है जिससे बोल रहे हैं कि मेरा मोबाइल है। लेकिन जो तीसरा बंदा है, तीसरा है अन्य पुरुष, वहाँ अन्य
अन्य पुरुष में है क्या कुछ? अन्य पुरुष में कुछ भी नहीं है। मोबाइल पुरुष में आता है क्या? मोबाइल पुरुष में नहीं आएगा। तो अगर जो अन्य पुरुष में जब प्राणी के बारे में बात की जाएगी, प्राणी या व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी, वह होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या? वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और अन्य पुरुष में जब वस्तु और स्थान के बारे में बात की जाएगी, किसकी? स्थान के बारे में, वह होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है? यह मेरा मोबाइल है। आप अगर यह देखेंगे तो बोलेंगे कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, लेकिन गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह तो ठीक है, आपने बोला यह मेरा मोबाइल है, आप कहने वाले हैं, आपने किसी को बोला कि यह मेरा मोबाइल है, वह सुनने वाला भी हो गया और कहने वाले भी। लेकिन मोबाइल देखेंगे, मोबाइल, यह मेरा मोबाइल है, तो वहाँ पे इंसान के बारे में बात ना हो कि वह बात किसके बारे में हो रही है? वस्तु के बारे में बात हो रही है। और वस्तु के बारे में बात होगी तो पुरुष होगा नहीं, तो वह किस में आ जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। अब जो तीसरा सर्वनाम है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक क्या बोलते हैं? जो निश्चितता का बोध नहीं कराता। देखिए, जो निश्चितता का बोध करा रहा था वह हो गया था निश्चयवाचक, और जो निश्चितता का बोध नहीं कराएगा वह हो जाएगा अनिश्चयवाचक। इसके दो उपयोगी शब्द हैं, जैसे कि कोई, कुछ। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि कोई आया था। अगर कोई आया था, आपको नहीं पता कोई आया था, ठीक है, और फिर मुझे पता चलता है कि अरे वह तो राजा था भाई, राजा आया था। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? राजा क्या है? राजा संज्ञा है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ सोहन आया था, रजत आया था, कोई भी हो सकता है, तो ये क्या आएंगी? किसी व्यक्ति का नाम है यहाँ पे, तो नाम क्या होता है? संज्ञा आता है। तो आपने क्या किया? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किसका किया? सर्वनाम का। और यहाँ पे देखिए, जो प्रयोग किया है आपने, तो ये निश्चितता का बोध नहीं करा रहा है, मतलब निश्चित नहीं है कि कौन आया था। जब निश्चितता का बोध नहीं होगा तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वैसे ही आप देखेंगे कि कुछ गिरा था, फिर देखेंगे अरे यहाँ सब्जी गिरा था, तो देखेंगे यहाँ पे कुछ गिरा था, मतलब सामने वाले को पता नहीं है, यहाँ पे निश्चित नहीं है कि क्या गिरा था। फिर आपने देखा अरे सब्जी गिरी थी, आपको पता चल गया कि अरे ये तो सब्जी है, सब्जी गिरी थी। तो आपने क्या देखा? कुछ की जगह पर यहाँ पे सब्जी, मतलब यहाँ पे निश्चित नहीं था, इस वजह से अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और यहाँ पे देखिए निश्चय है, क्या? सब्जी गिरा हुआ था। तो आपने क्या देखा कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा क्या है? सब्जी है, तो संज्ञा के स्थान पर हमने क्या उपयोग किया है? कुछ उपयोग किया है। क्यों? और कुछ क्यों उपयोग किया है? क्योंकि यहाँ पे निश्चित नहीं था। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम बोलते हैं सर्वनाम। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी, वह चीज़ ध्यान ये देनी पड़ेगी कि अगर कोई शब्द आता है तो कोई शब्द का उपयोग प्राणी के लिए होता है, प्राणी के लिए, अनिश्चित प्राणी है ना, मतलब जिसको हम नहीं जान रहे हैं। और अगर कुछ शब्द आता है तो अनिश्चितता का बोध कराएगा ये, लेकिन वह चीज़ होगी वस्तु। तो जब कोई शब्द उपयोग होगा वह प्राणी के लिए होगा, और कुछ होगा तो वह अनिश्चित वस्तु के लिए। तो ये हमारा कौन कौन सा? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, तीनों हमने पढ़ लिया। अब चौथा पढ़ने वाले हैं हम लोग। चौथा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का अगर परिभाषा के लिए बोला जाए कि इसका मतलब क्या होता है, तो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाए, जो शब्द दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताए। यहाँ पे आपको एक शब्द मिल रहा होगा, क्या? संबंध। आपको उसी को पकड़ना है, बोलना है दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से,
या संबंध को बोध कराने वाले संबंध, अगर इसके आप शब्दों को भी समझेंगे तो भी आपका परिभाषा क्लियर हो जाएगा। संबंध वाचक का मतलब होता है बोध कराने वाला, तो संबंध का बोध कराने वाला सर्वनाम शब्द क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम। अगर उदाहरण की बात करें, एक उदाहरण इसको लेते हैं फिर समझते हैं और अच्छे से। जैसे जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पे? जो शब्द देखा। अगर मैं इसकी जगह पर बोलता हूँ राजू पढ़ेगा, राजू बढ़ेगा, देखिए मतलब वही है कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। क्या? जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, मतलब यही शब्द क्या ही यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है। जो पढ़ेगा उसी शब्द का उपयोग यहाँ पे भी किया जा रहा है, लेकिन उसी के बारे में बात हो रही है। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे राजू पढ़ेगा और राजू पढ़ेगा, अगर वह जो की जगह पर किसका उपयोग किया? राजू का। तो देखेंगे संज्ञा के स्थान पर आपने किसका उपयोग किया? जिस शब्द का उपयोग किया वही होता है क्या? सर्वनाम। आपको सर्वनाम को बहुत अच्छे से ध्यान से ये देखना है कि संज्ञा के स्थान पर आप जिस भी शब्द का उपयोग कर सकते हैं, जिस भी शब्द का उपयोग करेंगे वह सारे शब्द सर्वनाम कहलाएंगे। हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि बोलते हैं वह मेरी भैंस है। आपने बोला वह मेरी भैंस है। अगर पूछा जाए तो यहाँ पे जो आपको वह दिख रहा होगा, आप उसे क्या बोलेंगे? यह तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि वह क्या है, वह जो शब्द है वह कौन सा सर्वनाम है, तो आप बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या? अगर इस वाक्य में बोला जाए कि वह कौन सा सर्वनाम है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाए कि मेरी कौन सा सर्वनाम होगी, तो मेरी हो जाएगी संबंधवाचक। क्यों? क्यों यह संबंध दर्शा रही है। वह मेरी भैंस है, क्या संबंध दर्शा रहा है, इस वजह से यह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह मेरी भैंस है, देखिए भैंस के साथ संबंध दर्शा रहा है कि वह उसकी भैंस है। वह किसकी भैंस है? वह मेरी भैंस है। तो संबंध दर्शा रहा है किससे? दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से। यह बंदा, यह जो है इसका संबंध इस, देखिए यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम है, भैंस है तो संज्ञा हो जाएगा। तो उस संज्ञा सर्वनाम से, एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से जो संबंध दर्शाता है वही होता है संबंधवाचक सर्वनाम। एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो दूसरा संज्ञा रहेगा, दूसरा संज्ञा, पहला संज्ञा क्या हो जाएगा? सॉरी, पहला सर्वनाम तो ये हो जाएगी, लेकिन जब दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से जब संबंध दर्शाएगा तो वह कहलाता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो दूसरा संज्ञा या सर्वनाम रहेगा वही क्या होगा? लिंग को डिसाइड करता है। यहाँ पे जो संबंधवाचक सर्वनाम का लिंग रहेगा वही डिसाइड करता है। कैसे? देखिए जैसे यहाँ पे बोला आपने वह मेरी भैंस है, तो यहाँ पे क्या है? लिंग क्या है? उसका स्त्रीलिंग है। वैसे अगर आप यहाँ पे बोलते हैं वह मेरा बैल है, वह मेरा बैल है, तो जो दूसरा वाला संज्ञा सर्वनाम रहता है वही डिसाइड करता है कि वह पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। जो संबंधवाचक सर्वनाम रहेगा वह कैसा रहेगा? पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। क्या? आपको यह ध्यान देना है कि जो दूसरा वाला संज्ञा या सर्वनाम रहेगा वही लिंग को निर्धारण करता है। कुछ आप संबंधवाचक सर्वनाम लिख लीजिए जिससे आपको और आसानी होगी समझने में संबंधवाचक सर्वनाम को। जैसा मैंने बोला मेरा, मेरी, मेरे, मेरे, क्या? मेरे। तो ऐसे मैं बोलता हूँ मेरा भाई है या मेरा भाई है या मेरी बहन है,
तो ऐसे यहाँ पे क्या बता रहा है, संबंध दर्शा रहा है, मेरा शब्द। वैसे ही आप, लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो मेरा शब्द है वह उत्तम है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्यों बोलेंगे इसको, उत्तम पुरुष में क्यों आएगा ये, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं मतलब कहने वाला। वैसे ही अगर एक जन है यहाँ पे, मेरा, मैं बोल रहा हूँ मेरा, मेरी, मेरे, तो यहाँ एक जन है। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ हमारा, हमारी, हमारे, तो ये देखेंगे आप बहुवचन में आएगा। बहुवचन में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमारा मतलब काफ़ी लोगों के बारे में बात हो रही है। सेम अगर और देखें, मध्यम पुरुष की बात करें कि मध्यम पुरुष में कौन कौन से संबंधवाचक सर्वनाम आएंगे, तो मध्यम पुरुष में आते हैं तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके। तो यह मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्यों, क्योंकि सुनने वाले हैं, दूसरे के बारे में बात हो रही है, जो सामने वाला है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि यह तेरा, यह तेरा पेन है, यह तेरा पेन है। तो यह तेरा जो है, तेरा संबंध दर्शा रहा है, और यह क्या है, यह मतलब मैं, ये वो जो वस्तु है उसके बारे में बात हो रही है। मैं बोल रहा हूँ यह तेरा पेन है, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कहने वाला हो गया, सुनने वाला हो गया सामने वाला, और ये जो तेरा है, ये तेरा, तेरा क्या है, संबंध दर्शा रहा है। तो मध्यम पुरुष में कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से संबंध कारक आएंगे अगर पूछा है तो, तेरा, तुम्हारा, आपका, और भी बहुत सारे सकते हैं। तेरा तो तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके। वैसे अगर अन्य पुरुष की बात करेंगे तो अन्य पुरुष में भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, जिसका, जिसकी, जिसके, इनका, उनका, उनकी, उनके, इनका, इनकी, इनके, बहुत सारे आते हैं, है ना। तो आप उसको लिख सकते हैं, अगर चाहे तो लिख लीजिएगा। तो आपके लिए बस, अगर पुरुष की बात होती है तो अगर एक बंदा है, अगर कहने वाला एक है तो वह उत्तम होगा। अगर कहने वाले ज़्यादा हैं तो वह वो कहने वाले ज़्यादा हैं तो वह भी बहुवचन में रहेगा, लेकिन उत्तम पुरुष। तो वैसे तो बहुवचन एक वचन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता, बट आप उसको समझ सकते हैं समझने के लिए। और अगर मध्यम पुरुष में देखेंगे तेरा है, तेरा मतलब एक बंदे की बात हो रही है। तुम्हारा, तुम्हारे में भी देखिए तुम्हारा है, तो तुम्हारे के लिए बोल सकते हैं कि दूसरे एक बंदे की बात हो रही है। तो एक वचन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, बस वहाँ पे मैटर ये करता है कि यहाँ उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष मतलब तीसरा कोई बंदा। तो मूलतः आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि कारक, जो ये कारक होते हैं संबंधवाचक है, तो संबंधवाचक में मुख्यतः 9 कारक हैं। 9 कारक का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। किसका किसका, जैसे मैंने यहाँ पे देखा क्या लिखा है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, रा, री, रे, क्या, रा, री, रे। फिर आप यहाँ पे देखेंगे आपका, आपकी, आपके, तो का, की, के। तो और यहाँ पे और भी होता है एक, ना, नी और ने, ना, नी, ने। तो यह मुख्यतः संबंध कारक के उदाहरण है जिनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। तो संबंधवाचक में संबंध कारक अगर पूछा है कि कौन कौन संबंध कारक होते हैं, तो रा, री, रे, का, की, के, ना, नी, ने। जैसे कि अगर उदाहरण की बात की जाए तो राम का भाई, राम की बहन। देखिए यहाँ पे संबंध बता रहा है और कारक कौन सा है, का। संबंधवाचक सर्वनाम भी है, संबंध कारक की बात की है तो कौन से कारक लगा हुआ है यहाँ पे, की। अब अभी तक हमने कारक नहीं पढ़ा है, तो अगर जब कारक पढ़ेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए चलते हैं और दूसरे सर्वनाम की ओर। पांचवा कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न पूछ जाने का बोध कराने वाले, देखिए आप यहाँ से परिभाषा निकालिए, क्या, प्रश्न पूछ जाने का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि अगर आप उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आपका नाम क्या है,
आपका नाम क्या है। क्या इसमें क्या इंपॉर्टेंस इसकी क्या रहेगी, प्रश्न का बोध कराएगा। प्रश्न को बताने वाला शब्द जो सर्वनाम शब्द रहेगा, प्रश्न का बोध कराएगा, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कि आपका नाम क्या है, तो यहाँ देखेंगे आप है, आपका, आपका ये संबंध बता रहा है, ठीक है। लेकिन नाम क्या है, अगर मैं बोलता हूँ मेरा नाम रजत है, क्या है, रजत, मेरा नाम रजत है, तो यहाँ देखिए संज्ञा था, क्या, संज्ञा, और संज्ञा की जगह पर आपने क्या उपयोग किया है, सर्वनाम, और सर्वनाम क्या बोल रहे हैं, क्या, तो यहाँ पे संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आया है, और वह सर्वनाम क्या है, क्या, क्या मतलब प्रश्नवाचक। तो संज्ञा के स्थान पर, या फिर देखिए संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं सर्वनाम, और प्रश्न का बोध कराने वाला अगर शब्द रहेगा, वह शब्द प्रश्न का बोध कराने वाला रहेगा, तो वह रहेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसे क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आप याद कर सकते हैं, रख सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे कि कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन और कहाँ। यह 6 शब्द हैं, आप इनको लिख सकते हैं। ये जहाँ पे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे वो शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। कौन कौन से, कब, ये देखिए आप कब बोलेंगे मतलब कब, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्यों ऐसे हुआ, ये सारे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे। जब भी प्रयोग किए जाएंगे वह कौन सा सर्वनाम कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इजी है, छोटा सा है, आप इसको एक दो बार अगर इसको उदाहरण देखेंगे तो वहीं से समझ में आ जाएगा, और प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न से ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये चीज़ें दिख रही हैं कब, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कौन, कहाँ, तो आप सीधा सीधा वहाँ पे प्रश्नवाचक बोल सकते हैं देख के। और हमारा जो छठा और इम्पॉर्टेंट सर्वनाम बचा हुआ है वह है निजवाचक सर्वनाम, तो उसको देखते हैं कौन सा है। छठवां जो अंतिम है वह है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम बहुत छोटा सा है, आप इसको कैसे करेंगे, निज मतलब होता है आप, निजवाचक सर्वनाम की जो विशेषता रहेगी वह रहेगी आप। तो आप आपने देखा होगा, आप पुरुषवाचक में भी पढ़े थे, किसमें, पुरुषवाचक शब्द में, पुरुषवाचक शब्द में भी आपने देखा था मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में देखा था आपने कि क्या किसी के लिए अगर आप आदर्शसूचक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो जैसे कि आप कहाँ थे, आप कहाँ थे, आपका नाम क्या है, आप क्यों, कौन है, तो देखिए आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष में किया गया था। मध्यम पुरुष में, पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष में आपने क्या देखा था, आप शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन जब आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष के, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष मतलब कि दूसरे के लिए, जैसे आपसे कोई बड़ा है तो आप क्या बोलेंगे, और आप क्या कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, भैया आपका नाम क्या है, तो आपने क्या बोला उसको, उनको क्या बोला कि आप आदर्शसूचक शब्द और सुनने वाले के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जब सुनने वाले के लिए ना हो, सुनने वाले के लिए ना हो, खुद के लिए हो, खुद के लिए मतलब कहने वाले के लिए, जब सुनने वाले के लिए ना हो यह शब्द, जब आप शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए मतलब मध्यम पुरुष के लिए ना हो और वह उत्तम पुरुष के लिए हो, उत्तम पुरुष मतलब कहने वाले के लिए, उत्तम पुरुष का मतलब होता है कहने वाला, उसके लिए हो, तो आप इसे बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। क्या बोला मैंने कि जब आप शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए मतलब मध्यम पुरुष के लिए अभी तक हो रहा था, तो जब मध्यम पुरुष वाले के लिए होगा तो आप तुरंत क्या टिक करेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन जब आप शब्द का प्रयोग कहने वाले के लिए होगा मतलब उत्तम पुरुष वाले के लिए होगा, उत्तम पुरुष के लिए होगा, तो आप बोलेंगे उसे निजवाचक सर्वनाम। उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा ये। जैसे कि आप किसी से मान लीजिए गुस्सा है, तो आप बोलते हैं भैया, भैया आप मत पढ़ाओ, मत पढ़ाओ, मैं अपने अपने आप पढ़ लूँगा।
है ना। क्या बोला आपने, भैया आप मत पढ़ाओ, मैं अपने आप पढ़ लूँगा। तो यहाँ पे देखेंगे, भैया आप मत पढ़ाओ, आप मत पढ़ाओ, आप मत पढ़ाओ, यहाँ पे देख रहे हैं अगर बोला जाएगा तो यह भैया किसके लिए बात हो रही है, मध्यम पुरुष के लिए, मतलब ये भैया के लिए बात हो रही है। तो यह मध्यम पुरुष हो जाएगा और मध्यम पुरुष में पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाएगा, है ना। मध्यम पुरुष के लिए बात हो रही है, मतलब भैया के लिए बात हो रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे, मैं अपने आप पढ़ लूँगा, अपने आप, अपने आप मतलब यह जो आप शब्द आ रहा है यहाँ पे, यह खुद के लिए उपयोग कर रहा है बंदा, जो मैं हूँ मैं अपने लिए उपयोग कर रहा हूँ। जब इसको उत्तम पुरुष मतलब जो कह रहा है वह अपने लिए उपयोग कर रहा है, और जब अपने लिए उपयोग कर रहा है तो यह हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम, और यहाँ पे अगर पूछे या आप, तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह जो आप शब्द है, आप शब्द वह अन्य पुरुष के लिए भी उपयोग किया जाता है। किसके लिए, अन्य पुरुष के लिए। जैसे कि अगर मैं एक उदाहरण लेता हूँ, अभी तक हमने किसका, आप शब्द का प्रयोग किसके किसके रूप में किया, कभी कभी हमने किया उत्तम पुरुष के लिए। जब उत्तम पुरुष के लिए किया तो हमने उसे क्या बोला, निजवाचक सर्वनाम। और जब हमने आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष के लिए किया, मध्यम पुरुष के लिए, तो हमने उसे बोला पुरुषवाचक सर्वनाम। और जब आप कभी कभी देखेंगे अन्य पुरुष के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जब अन्य पुरुष के लिए होगा तो भी पुरुषवाचक का ही सर्वनाम कहलाएगा, लेकिन यह अन्य पुरुष के लिए भी कभी कभी किया जाता है। जैसे कि देखते हैं हम, अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु राज्य में हुआ था, आप मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, तो देखा आपने, अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ, तमिलनाडु राज्य में हुआ। और आप, यहाँ पे ये जो आप शब्द है यह किसके लिए उपयोग किया गया है, अब्दुल कलाम के लिए। अब्दुल कलाम के लिए मतलब एक तीसरे बंदे के लिए। हम यहाँ पे अगर बता रहे हैं किसी को, अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु राज्य में होता, आप मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो वहाँ पे ना तो किसके लिए, ना तो उत्तम पुरुष के लिए हो रहा है, ना तो कहने वाले के लिए हो रहा है, ना तो सुनने वाले के लिए हो रहा है, यह अन्य व्यक्ति के लिए उपयोग कर रहा है। तो जब अन्य व्यक्ति के लिए उपयोग होगा आप शब्द, तो वह अन्य पुरुष हो जाएगा। तो क्या आप शब्द जो है वह तीनों पुरुष के लिए उपयोग, कभी कभी जब उत्तम के लिए होगा तो वह निजवाचक, और जब कभी कभी वह मध्यम पुरुष के लिए होगा तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब हम लोग एक फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट कैसे, जो अभी तक हमने क्या देखा है, जो भी हमें अभी तक हमने सर्वनाम देखे हैं उनको एक बार लिख लेते हैं, इससे आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि जल्दी से लिखते हैं, अगर पहला सर्वनाम हमने क्या देखा था, पहला सर्वनाम हमने देखा था पुरुषवाचक में भी हमने देखा था उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हम यहाँ पे देखने वाले हैं कौन कौन से शब्द हैं। तो वाचक शब्द इसमें कौन सा था, वाचक शब्द जो शब्द प्रयोग किया जा रहा था उत्तम पुरुष के लिए अगर हम प्रयोग करें तो मैं, हम, वैसे इसको हम एक बार लिख चुके हैं, यहाँ पे रिवाइजन के तौर पे देख रहे हैं, तो, तुम, आप। वैसे अगर अन्य के लिए होगा तो यह, वह, ये, वे, वो। वैसे ही अगर दूसरे की बात करेंगे, निश्चयवाचक में क्या होगा, निश्चयवाचक में भी यही, यह, वह, ये, वो आएंगे, लेकिन ये प्राणी यहाँ पे जब आएंगे तो वो प्राणी के रूप में रहेंगे, यहाँ पे प्राणी के बोध कराएंगे, लेकिन यहाँ पे वस्तु या स्थान का जब बोध कराएंगे। जब अन्य किसी की बात होगी, हमने इसको अच्छे से पहले भी देख चुके हैं, तो जब अन्य किसी की बात होगी और वहाँ पे वस्तु या स्थान का बोध होगा, मतलब प्राणी की जब बात होगी अन्य में, तो अन्य पुरुष हो जाएगा और पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और अगर प्राणी की बात नहीं होगी, वस्तु या स्थान की बात होगी, तो आप बोलेंगे इसे निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में
हमने देखा था क्या, कोई, कुछ। चौथा था संबंधबोधक। संबंधबोधक में आपने देखा था जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, इनका, इनकी, बहुत सारे शब्द थे। तो आपने इन्हें बोला क्या, संबंध थे, जो संबंध को दर्शा रहे थे। तो आपने इनमें मुख्यतः हमने क्या देखा था, रा, री, रे, का, की, के, ना, नी और ने। ये जो अगर कारक शब्द जुड़े रहेंगे, जैसे इसमें देखिए आपने देखा था का, तो का कारक शब्द जुड़ा हुआ था। तो ये मुख्यतः रा, री, रे, का, की, के, ना, नी, ने, ये कारक शब्द जुड़े रहेंगे, वह संबंध को दर्शाएंगे। यही कारक शब्द संबंध को दर्शाएंगे। इन्हें आप संबंध कारक भी बोलेंगे और इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम भी बोलेंगे। और देखते हैं आगे, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में कौन, कहाँ, क्या, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। वैसे ही जो छठवा रहेगा तो वह है निजवाचक। और निजवाचक में आपने देखा क्या है, आप। और यह आप किसके लिए होना चाहिए, उत्तम पुरुष के लिए, मतलब अपने आप होना चाहिए, अपने आप के लिए। तो हमारा जो सर्वनाम वाला टॉपिक है डीप में हमने देखा है, और आप इसके उदाहरण देख सकते हैं कुछ, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अगर आप इसको 1 से 2 बार, हो सकता है 2 बार आप इसको देखेंगे, अगर एक बार में चीज़ें क्लियर नहीं हुई होंगी तो आप 2 बार इसके देखेंगे और इसको उदाहरण देखेंगे, इसे क्वेश्चन लगाएंगे, तो आप बहुत अच्छे से इसको, इस टॉपिक पे, सर्वनाम वाले टॉपिक पे अपनी पकड़ जमा पाएंगे। वैसे एक बार में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों अगले वाली वीडियो हम देखने वाले हैं कारक, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।